सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। सो पूरा कर्म ही ये परम चैतन्य है। तो आप अकर्म में आगे जब आप कोई कार्य ही नहीं कर रहे, जैसे कि ये बल्ब कहे कि मैं ही बिजली दे रहा हूं, तो गलत बात है। आपके अंदर वही परम चैतन्य कार्य कर रहा है, जो लोग आत्म साक्षात्कारी है, जिसने आपको बनाया, आपको घड़ाया, आपका शरीर सब चीज जो बनी है वो उसी परम चैतन्य की कृपा से बनी। और उसके बाद आज जो मनुष्य बन के भी आप जो आत्म साक्षात्कारी बन गए, वो भी उस परम चैतन्य का ही आशीर्वाद। तो वो ऐसे मनुष्य में अहंकार कैसे आ सकता है, जब वो जानता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता। जैसे कि एक आर्टिस्ट है, उसके हाथ में कुंडली है और वो कुंडली जानती है कि मैं कुछ कार्य नहीं करती हूँ। ये तो एक आर्टिस्ट है। जैसे मैं आपको कृष्ण की बात बताती हूँ कि कृष्ण की मुरली ने कहा कि मुझे लोग क्यों कहते हैं कि मैं बजती हूँ, बजाने वाला तो कृष्ण है, मैं तो खोखली हूँ। सो वो खोखलापन, जिसको ईगोलेसनेस कहते हैं, पूरी तरह से जब हमारे अंदर स्थापित हो जाता है, तब हम सोच सकते हैं कि हमारे अंदर जो ये विचार था कि हम ये कार्य करते वो कार्य करते, कितना दुखदायी था, कितना परेशान करने वाला। क्योंकि मैं ये कार्य कर रहा था और मैंने ये कार्य किया और उस कार्य का कोई फल ही नहीं निकला, इसलिए मैं दुखी हो जाता हूं। अच्छा, मैंने ये कार्य किया और इसमें मुझे बड़ा यश मिल गया, तो और मेरा दिमाग खराब हो जाता है कि तो मैंने ये कार्य नहीं किया। करने वाला परम चैतन्य का सारा कौशल्य है। तो जो हुआ सो ठीक ही है। गल समझ लीजिए, हमारा रास्ता कहीं खो गया, हम गलत रास्ते जा रहे हैं। उस वक्त कोई ये सोच सकता है कि मैं गलत रास्ते से आ गया, बड़ी गलती हो गई, मुझे इस रास्ते से नहीं जाना चाहिए था। लेकिन एक आत्म साक्षात्कारी सोचा था कि नहीं, यही होगा, यहाँ से जाना जरूरी होगा, इसलिए मैं जा रहा हूँ। तो उसको दुख नहीं होने वाला, उसको कोई तकलीफ नहीं होने वाली। वो ये नहीं सोचने वाला कि मैं इस रास्ते से क्यों आया, अगर मैं इस रास्ते से नहीं आता तो मेरा ठीक रहता, मुझे गलत रास्ते से मैं आ गया, ये कुछ वो सोचता नहीं। कल हाँ ठीक है, उसके सामने आप 1000 व्यंजन रख दीजिए, भाई कैसा है, बहुत अच्छा है। आप उसके सामने कोई चटनी और थोड़ी भाकरी रख दीजिए, कैसा था भाई, बहुत बढ़िया था। कहेंगे ये कैसा आदमी, ना तो इसको स्वाद है ना कुछ है, इसको कुछ भी दो उसको कहता बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, यह है किस तरह का आदमी। फिर उसको आप महलों में रखिए तो राजा जैसे बैठा रहेगा, और आप उसको जंगलों में रखिए तो जंगलों में रह लेगा। उसको आप पेड़ पे बैठा दीजिए, पेड़ पे बैठ जाएगा। उसको कोई शिकायत होगी कैसे, जबकि वो जानता है कि परम चैतन्य मुझे इधर से उधर हटा रहा है। तो फिर शिकायत किससे करें? उसको आप मारिएगा तो कहेगा ठीक है, और आप अगर हार पहनाएगा कहने ठीक। दोनों का उसको फर्क लगना ही नहीं, क्योंकि आत्मा जो है वो किसी चीज में चिपकता नहीं है, असंग में। जब आप किसी चीज में चिपक जाते हैं, जैसे कि मेरी प्रतिष्ठा, मैं बड़ा आदमी, मैं छोटा आदमी, मैं बड़ा प्रतिष्ठित हूँ या मैं ऐसा हूँ, तब आपको लगता है कि इन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन असंग में जो आदमी बैठ गया, उसको ये महसूस ही नहीं होता, वो अपने में ही आत्मन्य तुष्ट है, वो अपने आत्मा में ही तुष्ट रहता। अत्यात्म, वो कोई बकबक नहीं करता। जब बोलना है तब बोलता है, नहीं बोलना है तो नहीं बोलता। किसी ने कुछ कह दिया उसे सुन लेता है, अगर कुछ ज्ञान की बात है तो उसे सुन लेता है, और अज्ञान की बात है तो उसे भी सुन लेता है, कहता ये अज्ञान है, ये ज्ञान है।
घर समझ लीजिए उससे पूछे भाई इस जामात के लोग कैसे, वो कहने लगे, कहेंगे हाँ ठीक है, इन लोगों में ये दोष है और ये इनके गुण है, उनका वर्णन मात्र कर देगा, लेकिन ये नहीं कहेगा कि मुझे इनसे नफरत है, ये कभी नहीं कहेगा। वो कहेगा ये इनका दोष है और ये इनकी गुण है, ये दोष और गुण है और ये इसे जान लीजिए, वो उसका वर्णन मात्र करते हैं। सो वो वर्णनात्मक होगा, ये नहीं कि तुमसे मैं नफरत करता हूँ, तुम्हारी मैं निंदा करता हूँ, तुमसे मैं घृणा करता हूँ, कभी नहीं कहेगा, उसके मुंह से शब्द नहीं, क्योंकि घृणा करना एक पाप है और इसलिए उससे कोई पाप ही नहीं हो सकता। जो भी वो करेगा वो पुण्य होगा। समझ लीजिए उसे किसी को मार डालना है, अब देवी है, देवी को बहुतों को मारना पड़ता है, उससे पाप थोड़ी होता, तो मारना ही था, उनको नहीं मारेंगे तो पाप फैलेगा, तो वो अपने काम से चूकता नहीं, उसको जो करना है वो करना है, क्योंकि परम चैतन्य मार रहा है, मैं कौन मार रहा हूं? परम चैतन्य चाहते हैं कि मैं इसको मार डालूं तो मार डालता हूं। अगर परम चैतन्य कह रहे ये कार्य करो तो मैं इसे करता हूं, लेकिन पहले परम चैतन्य की ग्वाही देने से पहले उसे एकाकारिता तो स्थापित होनी चाहिए। नहीं तो आप ठीक है, आपने कह दिया परम चैतन्य, तो कोई आपकी जेब में थोड़ी बैठा होगा। अगर आप में यह स्थिति है और आप उस ऊंची दशा पहुंच गए कि जहां पर आप परम चैतन्य से एकाकारिता प्राप्त कर चुके हैं, तब आप जिस चीज को गलत समझते हैं उसके लिए आप कह सकते हैं। बड़े बड़े संतों ने इतनी लोगों को बताया, कह रहे तू इतना खराब, तू ऐसा दुष्ट है, तू ऐसे क्यों करता है, ये है वो है, सब उसको बता दिया, उसके मुंह पर कोई डरे नहीं, क्योंकि वो जानते थे ये परम चैतन्य का कार्य है। उसने उनको डरना कह दिया था जेल हो जाएगा। सोक्रेटिस को उन्होंने जहर पिला दिया तो वो कोई डरा था? उसका ठीक है जहर पिला दो, नहीं तो और कुछ पिला दो, उसको कोई भी प्रलोभन दो, कुछ भी करो, वो जिसे सत्य समझता है वही बोलेगा, क्योंकि परम चैतन्य सत्य ही बुलवाएगा। जिस वक्त उसे जिससे सत्य बोलना है उससे वो सत्य ही बोलेगा और वो सत्यनिष्ठ होगा। उसकी बुद्धि है सत्य को एकदम पहचान जाएगी, कौन सच्चा है कौन झूठा है एकदम समझ जाएगी। ऐसी उसकी बुद्धि कुशाग्र होगी, उसकी बुद्धि को हम सुबुद्धि कह सकते हैं, क्योंकि उस बुद्धि पर आत्मा का प्रकाश आ गया। एक नजर से वो पहचान सकता है कि कौन कितने गहरे पानी में, और फिर उसको परम चैतन्य बता देता है कि इस आदमी को कैसे ठिकाने करना है। बहुत से लोग बहुत बार मुझे कहते हैं कि आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। बहुत से लोग समझते हैं ऐसा नहीं, फिर जब उसका परिणाम देखते हैं अच्छा वो आपने कहा, नहीं कहा होता तो ये होता ही नहीं। सो परम चैतन्य का करना धरना और उसका ही सब कुछ पाना है, और उसका भोग भी हम नहीं उठा सकते, उसका भोग भी परमात्मा ही उठाते हैं। हम तो सिर्फ उनकी लीला ही देखते रहते हैं, और अगर हम किसी चीज का भोग उठा ही सकते हैं तो उस आत्मा के लीला का ही भोग उठा सकते हैं। अब आध्यात्म जो है वो इस आत्मा के प्रकाश का, उसके कार्य का, उसकी लीला का, सबका एक तरह से विज्ञान है, उसका साइंस है। अगर जो सच्ची तरह से इस चीज में समझ ले, वो समझ सकता है कि सारी सृष्टि का विज्ञान ही आत्मा से आता है, और जब तक ये विज्ञान हमारे अंदर नहीं आएगा, बाह्य का विज्ञान बिल्कुल ही बेकार है, क्योंकि उसमें बहुत ही थोड़ी सी चीज है विज्ञान में कि वो जड़ वस्तुओं के बारे में आपको कुछ समझा देता है। उसमें संतुलन नहीं है, उसमें सामाजिकता नहीं है, उसमें मनुष्यता नहीं है, और उसमें प्रेम नहीं है, उसमें कला नहीं है, उसमें कविता नहीं है, उसमें आदर नहीं है, कुछ जो कि मनुष्य वो चीज ही नहीं है, एक मशीन जैसी चीज है। ये सब समझने के लिए, विज्ञान को समझने के लिए भी मनुष्य को आत्मा का ही प्रकाश चाहिए। आत्मा के प्रकाश से आप
विज्ञान के बहुत से छोर खोल सकते हैं जो अभी तक नहीं खुले, और फिर विज्ञानी जाकर उसका पता लगाए तो समझ सकता है कि फिर पूछते हैं आप कैसे जानते हैं? हम कैसे जानते? हम तो नहीं जानते, लेकिन सब जाना ही हुआ है। जिसने सब कुछ जाना हुआ है उसको जरूरी नहीं कि वो सब कुछ सबको बताए।